प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहा है आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि आपके लिए हम बता रहे हैं कि बुध ग्रह जो राशि बदलेंगे, 23 मई से राशि बदल रहे हैं। मेष राशि को छोड़कर प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में, वहाँ 6 जून तक रहेंगे, यानी 15 दिन तक रहेंगे। तो मकर राशि के जात को ये आने वाले 15 दिन जो रहेंगे, 23 मई के बाद के 15 दिन बुध ग्रह राशि परिवर्तन के, ये आपके लिए कैसे होंगे। तो मकर राशि 15 दिन बुध आदित्य योग। जी, मकर राशि के जात को वो पूरे जो 15 दिन है बुध आदित्य योग के मिलेंगे आपको। ये बहुत ही ज़बरदस्त योग होता है। ऐसा योग होता है जो इंसान का जीवन पूरी तरह से बदल देता है। कैसे होगा ये सब कुछ और किस तरह से ये बुध आदित्य योग जो आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाएगा, बता रहे हैं आपको। नए मेहमानों पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, बात हम कर रहे हैं बुध आदित्य योग की। जी हाँ, मकर राशि के जात को बुध आदित्य योग बनेगा इस बार। तो देखिए, पहले ये देखते हैं कि बुध राशि बदलेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं और बुध ग्रह के मित्र माने जाते। बुध ग्रह मित्र के साथ रहेगा, आपके योग कारक ग्रह की राशि में रहेंगे, बहुत ही शुभ स्थिति बनेगी। 15 दिन तक वहाँ ठहरेंगे। जी, तो देखिए कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहले तो बताएंगे पांचवें भाव के क्या फल मिलेंगे, बुध ग्रह पांचवें भाव में जाकर क्या फल देंगे। उसके बाद बताएंगे आपको क्या विषय फल मिलेंगे। उसके बाद फिर दृष्टि फल बताएंगे। बुध ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो सप्तम भाव की सप्तम दृष्टि के क्या फल मिलेंगे, सप्तम भाव की दृष्टि का भाव फल क्या मिलेगा, दृष्टि फल। और उसके बाद बताएंगे बुध आदित्य योग बनेगा और किस तरह से आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देगा। उसके बाद बताएंगे क्या सावधानी रखनी होगी। अंत में जो है हम आपको उपाय भी बताएंगे। जी, तो देखिए कि शुरुआत हम करते हैं आपके पांचवें भाव के फल से। जी देखिए कि बुध ग्रह जो है पंचम भाव में जाएंगे। पांचवा भाव हाउस ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इसे हाउस ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धि का भाव होता है ये पंचम भाव। बुध ग्रह जो है बुद्धि के भाव में जाएंगे, तो जाहिर है कि जो है बुद्धि से संबंधित एक्टिविटीज इसमें ज़्यादा बढ़ेगी। प्रेम का भाव भी होता है, संतान का भाव, यात्रा का भाव भी ये पंचम भाव ही होता है। और इसी पंचम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं, भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है पंचम भाव। जी, तो देखिए कि जो है भाग्य के भाव में बुध ग्रह रहेंगे मकर राशि के जात को, आपको पांचवें भाव के कौन से फल देंगे वो पहले हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कि जो है पहला जो पॉइंट आपके ये है, शिक्षा में बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। जी देखिए कि पंचम भाव में बुध ग्रह का रहना और सूर्य के साथ युति में रहना, ये आपकी शैक्षिक जगत में बहुत बड़ी उपलब्धि का योग बनाएगा। और शिक्षा, ये आपकी उच्च शिक्षा हो सकती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम का कोई परीक्षा हो सकती है, पीएचडी वगैरह का हो सकता है, कोई मामला आपके एमफिल का हो सकता है। इसके अलावा कोई कंपटीशंस आप देंगे, सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंपटीशन, स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंपटीशन, इनमें जो है बड़ी उपलब्धियों के आपके योग बनेंगे। शिक्षा से संबंधित कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी, आपको परिणाम मिल सकता है। मकर राशि के किसी जातक को इन्हीं 15 दिन में सरकारी नौकरी में सिलेक्शन की सूचना मिल सकती है, यानी फाइनल सिलेक्शन की आपको सूचना मिल सकती है कि सरकारी नौकरी आपको लग गई, अपॉइंटमेंट लेटर किसी को मिल सकता है। तो इस तरह से जो है फाइनली सेलेक्टेड आप हो सकते हैं उस किसी नौकरी के लिए। शिक्षा से संबंधित अगर कोई आपके विवाद बने हुए हैं, पीएचडी कर रहे हैं गाइड के साथ, अगर कोई विवाद है आपके, तो विवाद सुलझ जाएंगे। आपको अगर टॉपिक नहीं मिल रहा है कि पीएचडी किस टॉपिक पर करें, तो इन 15 दिन में आपके दिमाग में कई सारे नए नए आइडियाज़ आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, उनमें से कोई एक टॉपिक चुन लीजिए, उस पर पीएचडी कर सकते हैं। तो शैक्षिक जगत में बड़ी उपलब्धियाँ मिलेगी आप लोगों को। और दूसरा ये मकर राशि, संतान की शिक्षा की बाधा दूर हो जाएगी। पंचम भाव ऐसा है जहाँ संतान और आपके बीच में अंतर संबंध को भी प्रभावित करता है।
ये एक ऐसा भाव होता है, संतान की शिक्षा की बाधा दूर हो जाएगी। इसका मतलब संतान, अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोचिंग करवाएं, लेकिन पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अच्छी कोचिंग नहीं करवा पा रहे हैं, और आप जानते हैं कोचिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है, फिर भी आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करवा रहे, बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही है। हम उम्मीद करते हैं इन 15 दिन में आपके पास पैसे आ जाएंगे, और ये बुध ग्रह आपका ये काम पूरा करा सकते हैं। तो संतान की शिक्षा की ये बाधा दूर हो सकती है। साथ में संतान की शिक्षा के बारे में अगर गलतफहमी हो गई है, आपको लग रहा है कि संतान ने जो फैकल्टीज लिए, स्ट्रीमिंग ली है, जो ऑप्शनल्स लिए हैं, आप चाहते कि कॉमर्स लेते, आर्ट्स ले ली, आप चाहते आर्ट्स ले ली, साइंस लेनी थी, साइंस ले ली, आप कहते थे कि साइंस लेनी थी और उसने आर्ट्स ले ली। ऐसे में क्या कि कुछ नाराज हो जाते हैं आप, हाँ, और आपको फिर लगता है कि क्या, कैसे ये मन से क्या ऑप्शनल्स लिया। उम्मीद कीजिए जो है आपके विचार बदल जाएंगे, और आपको लगेगा कि संतान ने जो फैसला किया है वो सही किया है, और उसी में आप उसका समर्थन करेंगे। तो देखिए, ऑप्शनल्स कोई भी ले सकते हैं, स्ट्रीमिंग कोई भी ले सकते हैं। आगे चांसेज होते हैं ये ऑप्शनल्स स्ट्रीमिंग बाद में बदली भी जा सकती है, और तो इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिकल सोच आपको रखना होगा। साथ में संतान के साथ कोई विवाद अगर बने हुए हैं, संतान बड़ी हैं, शादीशुदा हैं और वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो विवाहित संतान के साथ आपका अगर कोई विवाद बना हुआ है, वो विवाद भी आपका सुलझ जाएगा। दो भाइयों में आपस में विवाद हैं, और तो भी जो आपके जो दो संतान हैं उनमें आपस में विवाद है, ये विवाद भी आपके सुलझ जाएंगे, और के परिवार में शांति रहेगी जी। और संतान की और भी कोई बाधा है, संतान के विवाह सगे के मामले हैं, कई बाधा हैं, विवाद भी दूर हो जाएगी। और तीसरे नंबर पर लव मैरिज का योग बनेगा मकर राशि के जात को जी। लव मैरिज से यू में fall into love marriage during upcoming 15 days post 23 मई जी। तो देखिए, प्रेम विवाह का योग बनेगा, लव मैरिज का योग बनेगा आपके 23 मई के बाद के 15 दिन में। और ख़ास बात है कि इसमें जो है बाधाओं को पार करने की हिम्मत आप में पैदा हो जाएगी, क्योंकि प्रेम करना आसान है, प्रेम विवाह का फैसला लेना मुश्किल है, और प्रेम विवाह करना तो और भी मुश्किल है। कई लोग जो हैं प्रेम विवाह का फैसला लेते हैं, लेकिन प्रेम विवाह कर नहीं पाते, क्योंकि वहाँ यथार्थ देखना पड़ता है, रियलिटी सामने आती है, और कई जनों की खिलाफत खुले रूप में सामने आती है। लेकिन कहते हैं ना, जिसमें हौसला है उसके सामने दुनिया झुकती भी है। तो लव मैरिज होती भी है, प्रेम विवाह करते भी हैं लोग, और खुशी खुशी जीते भी हैं जिंदगी। तो मकर राशि के जात को प्रेम कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रेम को एक रिश्ते का नाम दे दिया जाए, तो लव मैरिज का अच्छा चांस है, पूरा फ़ायदा उठाइए आप, बिल्कुल फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और जी, तो इस तरह से आपका ये बनेगा, प्रेम संबंध में आपको सफलता मिल जाएगी जी। और देखिए कि जो इसके अलावा कोई आपके लव मैरिज कपल हैं जिन्होंने शादी की है, कुछ विवाद वगैरह हैं, तो इन 15 दिन में आपके विवाद सुलझ जाएंगे। आपसी विवाद क्यों, वैसे हम जन्म कुंडली विश्लेषण जब करते हैं तो वैवाहिक मामलों में लव मैरिज मकर राशि की जिन लोगों की, उनके विवाद बहुत ही कम, यदा कदा ऐसे मामले आते हैं। कोई 8-9 महीने में एक मैटर आता है ऐसा जहाँ कोई लव मैरिज में विवाद होता है, अन्यथा लव मैरिज हो जाती है सफल मकर के, कोई दिक्कत आती नहीं आपको जी। देखिए, चौथे नंबर पर देखते हैं कि जीवन साथी की कुछ गलतियों को माफ़ करेंगे। मकर राशि जात को आपका मन ऐसा रहेगा कि जीवन साथी तो जीवन साथी है, 1-2-3 गलतियां माफ़ कर लेंगे। आप मानेंगे क्या, ये भी इंसान है, गलतियां हो जाती है, समझा देंगे, ऐसी गलतियां आगे नहीं कर। अब ये कौन सी गलतियां हैं, ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है, और इसमें कोई सी भी आपकी ऐसी मैटर हो सकता है आप दोनों का, जहां आपको लगे कि ये गलत था, ऐसा नहीं करना था, तो फिर आपका मन कहेगा चलो माफ़ कर लेते हैं। तो ये आपका पर्सनल मैटर है, जहाँ आप लोगों को खुद को खुशी होगी, और आपके जीवन में अलग अलग तरह से ये घटना होगी आप लोगों के जीवन में जहाँ उनकी कुछ गलतियों को माफ़ कर लेंगे आप जी। चलो, अच्छी बात है, ये भी एक शांति देगी और आपके कुछ बढ़ेगी। 5वें नंबर पर मकर राशि की जात को संतान से विवाद खत्म हो जाएगा, खास बात ये। और बड़ी बात है कि ये संतान के साथ जो विवाद खत्म हो जाएगा,
बड़ी संतान के साथ आपके विवाद खत्म हो जाएगा। हालांकि मकर राशि के छोटी संतान के साथ विवाद कम होते हैं, बड़ी संतान के साथ विवाद ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद कीजिए ऐसा अगर कोई विवाद है वो ख़त्म हो जाएगा और एक दोनों कॉम्प्रोमाइज लेवल में आ जाएंगे। जी, संतान थोड़ी झुकेगी, आप थोड़े झुकेंगे और आप में एक समझौता हो जाएगा। सोशल स्टेटस बढ़ेगा, परिवार में खुशियों का दौर शुरू होगा आपके। छठे नंबर पर AI सेक्टर में नौकरी का अच्छा अवसर बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मकर राशि के जातकों को आजकल तो ये AI का ज़माना है। ऐसे ऐसे कोर्स आप कर लीजिए जो AI के अनुकूल हैं, एडेप्टेशन में आ रहे हैं, एडेप्टिव टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोग जो हैं ऐसे कोर्सेज कर लीजिए, एल्गोरिदम सीख लीजिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो क्या है सारी नॉलेज ले लीजिए। आने वाले दिनों में जो आपके AI में बहुत ज़बरदस्त अवसर है। ये 15 दिन ऐसे क्योंकि बुध ग्रह जो है टेक्नोलॉजी के विषय संभालते हैं, वैज्ञानिकों के मामले भी संभालते हैं बुध ग्रह। तो इस तरह से जो हैं आपके लाभ अवसर बनेंगे और AI में अच्छे आपके जॉब मिलेंगे। ऐसे बेरोज़गार मकर राशि के जो ट्रेंड हैं, डिप्लोमा लिए हैं और IIT वगैरह किए लेकिन मनपसंद के रोज़गार नहीं मिल रहे, आपको जो है रोज़गार मिल जाएंगे। तो ये लाभ है। और 7वें नंबर पर यात्रा में भाग्यशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी आप लोगों के। और देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति आपसे मिल सकता है इन 15 दिन के दौरान जो आपको एक जीवन की नई दिशा दिखाएगा। यानी वो एज ए गॉड फादर आपके कुछ एक नई रोशनी दे सकता है। जीवन में बड़ा लकी आपके साबित होगा, उसका स्वागत कीजिए। और 8वें नंबर पर IQ लेवल आपका ऊंचा रहेगा। कैप्रिकॉर्न फिलोसोफिकल इंटेलिजेंट क्वेश्चंस विल बी ऑफ सो हाई लेवल। जी, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो बुद्धिमत्ता का जो परीक्षण तत्व है वो आपका शिखर पर रहेगा, ऊंचा रहेगा। और ये IQ लेवल आपका 110, 120, 125 तक पहुंचेगा। 120, 125 तक पहुंचना बहुत बड़ा IQ माना जाता है और ये आपके रहेगा। इसका फ़ायदा आपको कंपटीशन से एग्ज़ाम में मिलेगा, साथ में कहीं भाषण वगैरह देंगे वहाँ आपको ये मदद करता है। कहीं अधिकारी हैं, दूसरे सबॉर्डिनेट्स के साथ मीटिंग आप करेंगे, वहाँ भी आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से ये IQ आपके जीवन में काफ़ी मायने रहेगा। मकर राशि के बुद्धि भ्रम दूर हो जाएगा। मकर राशि के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बुद्धि भ्रम है वो दूर हो जाएगा। और 9वें नंबर पर मन की घबराहट दूर हो जाएंगे। मकर राशि की जात को बुध ग्रह जो हैं बुद्धि बढ़ाएंगे तो मन की घबराहट दूर हो जाएगी। घबराहट इसलिए होती है कि बुद्धि साथ नहीं देती है या बुद्धि कन्फ्यूजन पैदा करते है, तब इंसान थोड़ा ज़्यादा ही घबराता है। बुद्धि मजबूत है, मन की घबराहट स्वतः ही आपके कम हो जाएगी। और 10वें नंबर पर व्यापार में लाभ है। बुध ग्रह जो हैं देखे कुबेर के प्रतिनिधि माने जाते हैं, कुबेर इनके प्रतिनिधि माने जाते हैं बुध ग्रह के। कुबेर का खजाना मकर राशि आपको मिलेगा और जाहिर है कि जो हैं आपके लाभ की स्थिति में रहेंगे आप। व्यापार अच्छे चलेंगे, बिजनेस अच्छे चलेंगे, अटका हुआ धन मिलेगा और आप लोगों के एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप फील करेंगे, अच्छा आपको महसूस होगा। आर्थिक स्थायित्व का आपको अनुभव होगा। जी, तो मकर राशि जात को 10 बड़े लाभ बुध ग्रह दे रहे हैं। अब विषय फल देखते हैं। देखिए कि जो आपके रहेंगे ये गणित के है जो टीचर वगैरह हैं लाभ में रहेंगे, खास चार्टेड अकाउंटेंट्स वगैरह के जो लाभ है। और व्यापारिक संगठन जो व्यापारिक संघ है उनको भी कोई खास लाभ मिलेगा। अब दृष्टिफल देखते हैं। देखिए कि बुध ग्रह जो पंचम भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे सप्तम भाव पर। द मर्करी प्लैनेट वाज सिटिंग इन द 5th हाउस, इट थ्रू इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। जी, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव देखेंगे बुध ग्रह। तो पहला तो लाभ या दृष्टि पर ये मिलेगा, सगाई की बाधाएं दूर हो जाएगी। मकर राशि जात को आपके सगाई से रिलेटेड, रिंग मैरिजेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बाधा हैं, दूर हो जाएगी। नाराज, और दूसरी बात ये कि नाराज पति और पत्नी लौट आएंगे। पति नाराज होकर कहीं दूर चले गए हैं, एड्रेस भी नहीं दिया, अता पता भी नहीं दिया, फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं और आप टेंशन में हैं, खुद ब खुद लौट आएंगे इन 15 दिन में। पत्नी धमकी देकर गई है मायके कि मैं कभी नहीं लौटूंगी, लौट आएगी वो इन 15 दिन में, आप विश्वास बनाए रखिए। दूसरा दृष्टिफल यह कि कोर्ट केस में जीतने की संभावना आप लोगों के बनेगी। तो उम्मीद कीजिए मकर राशि के वो लोग जो लंबे समय से इंतजार करें, कोर्ट केस जीत रहे हैं, कब जीतेंगे कब जीतेंगे,
उम्मीद कीजिए अगर आपको तारीख 23 मई से लेकर 6 जून के बीच की कोई भी तारीख मिली तो उसमें आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। अब देखते हैं बुध आदित्य योग। जो बुध आदित्य योग ये बुध और सूर्य की युति से बनेगा और सूर्य पहले वृश्चिक राशि में रहेंगे और 23 मई को बुध ग्रह उनके साथ बैठेंगे। उसी के साथ बुध आदित्य योग का जन्म होगा और 6 जून तक रहेगा, 15 दिन तक। तो देखें कि मकर राशि के जात को खास बड़ी बात है, बुध आदित्य योग क्या देगा आपको 15 दिन तक। प्रेम संबंधी कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है और खोया हुआ प्रेम वापस मिल सकता है। ये बहुत ही बड़ा चमत्कार मकर राशि आपके लव अफेयर्स में हो सकता है। खोया हुआ प्रेम वापस मिल सकता है आपको, उम्मीद कीजिए। दूसरा है कि धन संबंधी कोई लंबा टेंशन खत्म हो जाएगा। कोई बड़ा कर्जा है, कर्जे का टेंशन है, या कोई बड़ी उधारी खुद ने कहीं उधार दिया, वो उधारी डूब रही या डूब गई, उसका कोई टेंशन है। धन संबंधी कोई भी टेंशन अगर है, सरकार में कोई बड़ा धन अटका हुआ है, लोगों में धन फंस गया है, ऐसी स्थिति है तो आपके वो रिकवर होने का योग है। चौथे नंबर पर सरकार में हिस्सेदारी बढ़ाएगा ये बुध आदित्य। ये हिस्सेदारी कई रूपों में हो सकती है। आपका नॉमिनेशन हो सरकार में, इलेक्शन आप जीत सकते हैं, सरकारी नौकरी लग सकती है, सरकारी परीक्षा अच्छी हो सकती है। तो आईएएस प्री के एग्जाम जो 25 मई को होगा बहुत ही शानदार होगा, सफलता के अवसर रहेंगे। बुध आदित्य का पूरा फायदा। इसी तरह से इन 15 दिन में स्टेट सिविल सर्विस के कोई एग्ज़ाम हैं, आपके पीसीएस एग्ज़ाम वगैरह हैं, वो भी आपके अच्छे होंगे। इसके अलावा अन्य सरकारी नौकरियों के लिए आप रेलवे, बैंक, पीओ, जो भी कंपटीशंस हैं आपके, कोई भी सरकारी नौकरी कंपटीशन, इनमें सफलता के चांसेस आपके बनेंगे, बहुत ही अच्छे जी। तो इस तरह से जो है ये बुध आदित्य योग पूरी तरह से आपका जीवन बदल देगा। और अब सावधानी देख रहे हैं, बुध ग्रह की बात है तो ध्यान रखना मकर राशि जात को बुद्धि बहुत ही तेज आपकी बनेगी, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि फैसले सिर्फ बुद्धि से मत लेना। सिर्फ बुद्धि से फैसले मत लेना, थोड़ा उसमें दिल भी लगाना। बुद्धि के साथ थोड़ा दिल लगता है कि वो फैसला क्या, कि एक ह्यूमन फेस वाला फैसला होता है, अच्छा फैसला होता है, बुद्धि अच्छी रहती है। अगर आप सरकारी नौकरी में सरकारी अधिकारी हैं और कोई फैसला लेते हैं, बुद्धि के साथ साथ थोड़ा दिल का इस्तेमाल कीजिए ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। तो बड़े अधिकारी जो होते हैं सरकारी नौकरी में, उनको स्व विवेक की शक्तियाँ मिलती है, डिस्क्रिशनरी पावर्स, वो इसी कारण मिलते हैं कि थोड़ा दिल का भी इस्तेमाल करें। सिर्फ बुद्धि का ऐसा नहीं कि भाई ऐसा नियम बना हुआ है और हम कुछ नहीं कर सकते। आप अधिकारी हैं, नियम बना हुआ है, आपको कुछ अलग से विवेक का अधिकार होता है, आप मानवता के नाते भी फैसले ले सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा जी। और खाली कंप्यूटर की तरह काम करेंगे, एक अधिकारी होकर आप कंप्यूटर की तरह ही काम करेंगे कि वे ऐसा रूल है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये लोगों को ठीक भी नहीं लगता है। ये सावधानी आप जरूर रखिए जी। और अब देखते हैं उपाय क्या है मकर राशि के जात को। उपाय यह कि किसी के जन्म कुंडली में बुध ग्रह अगर खराब हैं तो वो बुध ग्रह भी शुभ हो जाएंगे। और उपाय आपको करना होगा, भगवान गणेश की आराधना करनी है, गणपति देव की आराधना करनी है। बुधवार को गणेश मंदिर जाइए, लड्डुओं का भोग लगाइए, गणपति आपसे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और बुध ग्रह का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का होगा। शुक्रिया आपका। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।